इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंट्रीज के हवाले से मालूमात दूंगा क्योंकि जिनके मुतालिक बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि इनका इंटरव्यू होगा या इनका इंटरव्यू नहीं होगा, कि कौन सी कंट्री जो है वो इंटरव्यू लेके वीज़ा देती है और कौन सी कंट्री जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के ऊपर वीज़ा आपको फराहम कर देती है। ज़्यादातर उन कंट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे कि जिनके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंट्रीज के हवाले से मालूमात दूंगा क्योंकि जिनके मुतालिक बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि इनका इंटरव्यू होगा या इनका इंटरव्यू नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है वो इंटरव्यू लेके वीज़ा देती है और कौन सी कंट्री जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के ऊपर वीज़ा आपको फराहम कर देती है। और इस वीडियो में हम ज़्यादातर उन कंट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे कि जिनके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने जा रही है और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी कंट्री विद इंटरव्यू वीज़ा देती है और कौन सी कंट्री इंटरव्यू के बगैर देती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो आप लोगों का सबसे मोस्ट फेवरेट कंट्री है स्पेन। स्पेन के हवाले से बात करेंगे चूंकि पाकिस्तान में स्पेन का एक ऐसा बना हुआ है तरीक़ाकार के लोग समझते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो यूरोप में स्पेन ही देता है। और राइटली सो बिल्कुल ऐसा भी है। और स्पेन का इंटरव्यू होता है या नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता स्पेन का। हाँ, किसी को, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर 100 लोगों को वीज़ा मिल रहा है तो शायद उनमें से शायद किसी एक को या शायद उसको भी नहीं, कभी कोई कॉल आ जाए या कॉल करके वो एक आधी चीज़ कंफर्म कर लें। अदरवाइज स्पेन का इंटरव्यू नहीं होता। बहुत कम लोगों को जो है वो कॉल्स आई हैं, लेकिन कॉल आ सकती है बट बहुत रेयर चांसेस में, इसलिए आप लोगों ने इसके इंटरव्यू से घबराना नहीं है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है जर्मनी। और जो जर्मनी है वो तो 110% आपका वीज़ा आपको इंटरव्यू पे ही ग्रांट किया जाता है। ठीक है, आपने अच्छा इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी होंगे तो जर्मनी आपको वीज़ा देगा। आपका इंटरव्यू बुरा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे भी हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर बहुत बुरे हैं और इंटरव्यू अच्छा हो गया तब भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे होने चाहिए और आपका इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए तो आपको वीज़ा मिलेगा। इसलिए जर्मनी का वीज़ा वो लोग अप्लाई करें जिन लोगों की जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो लोग इंटरव्यू को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो लोग जो कि सही बात पे सही जवाब जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रॉपर आंसर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग जर्मनी का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। तीसरा जो कंट्री है जिसका वीज़ा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है वो है नीदरलैंड्स। शेंजन की बात मैं कर रहा हूँ। और शेंजन वीज़ा में नीदरलैंड्स ने आज तक कभी किसी को कोई कॉल, फ़ोन, मैसेज, ईमेल कुछ भी नहीं किया। इसलिए नीदरलैंड्स का जो वीज़ा है वो सिंपली आप VFS की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और आपका जवाब भी आपको VFS से ही मिल जाता है। यानी आप अपना पासपोर्ट भी वहाँ से जो है वो जाके कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी जो है वो वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है तो वीज़ा आपको मिल जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई तो रेफ्यूज़ल लेटर आपको मिल जाएगा विद पासपोर्ट। तो नीदरलैंड का कोई भी किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं होता। चौथी कंट्री अगेन शेंजन की, जिसके वीज़ा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं और ख़ास तौर पे फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करती हैं, वो है फ्रांस। फ्रांस का आज से 1.5 साल पहले तक प्रॉपर एक इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है, तरीक़ाकार आज भी वही है कि जब आपने केस जमा करवाने जाना है और डायरेक्ट एम्बेसी में केस जमा होता है, अपॉइंटमेंट चाहे इसकी AEG के थ्रू मिलती है लेकिन डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप एम्बेसी में जाते हैं जमा करवाने। पहले भी यही प्रोसीजर था, आजकल भी यही प्रोसीजर है, लेकिन पहले एक प्रॉपर इंटरव्यू किया जाता था। आज से 1 साल पहले तक जो इसका इंटरव्यू था वो बिल्कुल प्रॉपर होता था। तमाम लोगों को जो है वो वहां पे बुला के और सारे क्वेश्चंस किए जाते थे, 10 मिनट 15 मिनट के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब जो है वो सिनेरियो चेंज हो गया, अब उसको हम प्रॉपर इंटरव्यू नहीं कहते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाते हैं वहां पे फ्रांस एम्बेसी में, तो वो आपसे जो ऑन द स्पॉट है 2-3 क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं और वो क्वेश्चन भी बड़े सिंपल होते हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या करते हैं, पहले कहाँ कहाँ गए हुए हैं और कहाँ कहाँ से रिफ्यूजल है, बस ये टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा और कोई
क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसको इंटरव्यू नहीं कह सकते, एक सिंपल बातचीत कह सकते हैं। वहां पे ये बातचीत होती है, तो इसमें प्रॉपर इंटरव्यू आपका फ्रांस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज जो कि शेंजन के थे, शेंजन के हवाले से मैंने आपको सारी मालूमात फराहम कर दी। आप नॉन शेंजन कंट्रीज की तरफ आते हैं। यूके भी इंटरव्यू नहीं करता है। ठीक है, एक आम बात यह है कि यूके इंटरव्यू नहीं करता है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में यानी पिछले 4-5 महीने के अंदर अंदर कई लोगों को कॉल्स आई हैं। ज्यादातर नहीं, 100 में से 1-2 लोगों को कॉल्स आई हैं, और 1-2 लोगों को 100 में से जो है वो उधर VFS के ऑफिस बुलाया है फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। वो भी वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू होता है। ये जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम देखें 95% ऑफ द केसेस में आपको यूके की तरफ से इंटरव्यू नहीं किया जाता। जो आपको वीजा मिलना होता है तो वो आपको अब आजकल जैसे वीजा आ रहा है वो आपका ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है, या फिर आप जो है वो अपना रिफ्यूजल लेटर ऑनलाइन रिसीव कर लेते हैं। आपको ईमेल के थ्रू वो रिफ्यूजल लेटर आ जाता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता, सिवाय 2-3 लोगों के, 4 लोगों के, जिनकी कोई ना कोई मामला ऐसे होते हैं कि जिसकी चेकिंग जो है वो उनके सामने आई है, या उनके सामने कोई ऐसी मालूमात आई हैं जो कि उनको नहीं समझ में आ रही है और वो आपसे जो है वो कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो वो वाली मामला जो है वो यूके वाले कंफर्म कर सकते हैं। अमेरिका डेफिनेटली इंटरव्यू, ठीक है, अच्छा DS 160 फिल करवा के जाना है, अमेरिका का आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिकन वीजा विदाउट इंटरव्यू नहीं हो सकता, सिवाय उनके जिनकी वो वेवर होती है, और वेवर वाले जो है वो जिनके पहले लगे होते हैं और वो दोबारा अपना वीजा रिन्यू करवाना चाह रहे होते हैं, उनको जो है वो वीजा मिल जाता है। तो ये बड़ा एक सिंपल मेथड है अमेरिका का। इसके बाद कनाडा की बात करेंगे। कनाडा का कोई इंटरव्यू नहीं होता। कनाडा के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, और आज तक कभी किसी को कोई कॉल करके या ईमेल करके इंटरव्यू नहीं मांगा गया। हाँ, सिवाय इसके कि अगर उनको किसी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो वो फिर आपको जो है वो एक लेटर इशू कर देते हैं कि हमें फलानी चीज की एक्सप्लेनेशन फराहम करें। आप उस चीज की एक्सप्लेनेशन रिटर्न में जो है वो वहां पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई बाज़ाब्ता इंटरव्यू नहीं होता। कहीं नहीं आपको जाना पड़ता, सिर्फ आपने बायोमेट्रिक देना है, VFS के ऑफिस जाना है, वो भी अगर आपके पहले कनाडा के लिए बायोमेट्रिक नहीं हुए तो ये आपकी सूरत हाल है। इसके बाद बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का भी कोई किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं होता। बड़ा सिंपल और स्मूथ प्रोसेस है। ऑनलाइन वीजा अप्लाई होता है, ऑनलाइन ही इसका जो है वो आपको आंसर मिल जाता है, ऑनलाइन सारे मामला आपके बड़े बेहतरीन हो जाते हैं। इसलिए आपने इसके लिए भी कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसकी कोई कॉल आती है, ना ही इसका कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड का भी सेम यही ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोसेस है। वीजा इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है, और ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद जो है वो आपको किसी किस्म की कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती। और वो भी अगेन कनाडा की तरह, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही करता है, कनाडा भी और न्यूजीलैंड भी, कि अगर आपसे कोई मालूमात उनको दरकार होती हैं तो वो आपको एक लेटर इशू कर देते हैं कि आप ये एक्सप्लेन करें, और आपने उस चीज का उनको जवाब देना होता है, और वो रिटर्न जवाब देना होता है। कहीं कोई कॉल पे या आपको फेस टू फेस कहीं भी न्यूजीलैंड का इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे इन सारे बड़े कंट्री से हटके एक और कंट्री की, वो है जापान। और जापान का एक टाइम में इंटरव्यू के बगैर वीजा नहीं होता था, और बाद में इन्होंने इंटरव्यू लेना बंद कर दिए। और आज की डेट के मुताबिक भी जापान के कोई इंटरव्यू नहीं होते। VFS इस्लामाबाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, या कराची में सिर्फ वो लोग जमा करा सकते हैं जो सिंध और बलोचिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, और इस्लामाबाद में जो KP के और पंजाब से जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग जमा करवा सकते हैं। तो अब VFS में चूंकि सबमिशन होती है तो इसलिए आपको उसका भी कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। बहुत शाज़ो नादिर किसी एक को कॉल आ जाती है कि आप इंटरव्यू देना है, और अगेन कॉल किसको आती है इंटरव्यू देने बुलाने के लिए, जिनके कोई ना कोई वेरिफिकेशन में कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जिसके बारे में उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, और वो उसी एक्सप्लेनेशन के लिए उनको बुला लेते हैं, और फिर उनको जाके वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। साउथ कोरिया बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं लेता। हांगकांग ऑनलाइन वीजा अप्लाई होता है, उनको भी अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो उसी तरीके से आपको ईमेल करके वो चीजें मांग लेते हैं, लेकिन कोई कॉल पे कोई आमने सामने इंटरव्यू नहीं होता। टर्की जो है ना वो इंटरव्यू कर सकता है। टर्की के ऑलमोस्ट 50% केसेस में लोगों को कॉल आती है, और खास तौर पे उनको जिनके पास चैम्बर की मेंबरशिप नहीं होती। जिन लोगों के पास चैम्बर की मेंबरशिप नहीं होती उनको कॉल के जरिए जो है वो इंटरव्यू कर लिया जाता है, और वो इंटरव्यू एनाटोलिया वाले ही कॉल करके करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट टर्किश मिशंस जो हैं वो कॉल नहीं करते हैं, उन्होंने एनाटोलिया को ही ऑथराइज किया हुआ है। वो लोग आपसे जो है वो इंटरव्यू कर लेते हैं कंडक्ट, और उनका जो है वो सारा मामला बिल्कुल आपके सामने है।
इसके अलावा जो बाकी के तमाम कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर इंटरव्यू नहीं होते हैं। कोई शोर शेंजन कंट्रीज हैं जैसे बेल्जियम है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। इसी तरह जो है वो नॉर्वे है, नॉर्वे का कोई इंटरव्यू नहीं होता। डेनमार्क का कोई इंटरव्यू नहीं है। आइसलैंड का कोई इंटरव्यू नहीं है। ग्रीस वाले इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। शेंजन कंट्रीज में ग्रीस एक ऐसा कंट्री है जो कि इंटरव्यू लेता है। हंगरी वाले पहले इंटरव्यू लेते थे डायरेक्ट एम्बेसी में जब केस सबमिट होता था, अभी बीएफएस के थ्रू होता है तो वो भी इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन अगर चाहें तो वो आपको कॉल करके जो है वो इंटरव्यू कर सकते हैं। मोरक्को का कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसका वीज़ा भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। मोरक्को का कोई इंटरव्यू नहीं होता, सेम डे में बता देते हैं आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। और ये तमाम तर वो कंट्रीज थे। साउथ अफ्रीका का इंटरव्यू एक टाइम पे हुआ करता था, अब साउथ अफ्रीका का भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। पहले बुलाया जा रहा था लोगों को, अब नहीं बुलाया जाता। तो ये तमाम तर वो कंट्रीज है जिनके बहुत ज्यादा वीजास पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं और उनकी मैंने सारी मालूमात आपको फराहम कर दी है। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी और कंट्री के हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।